नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग संग्रह के आयुष्कामीय अध्याय का हम सर्वांग सुंदरा टीका के साथ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्वोक्त वीडियो में अपूर्व वेद्य को नमस्कार किया था और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, कितने प्रकार के मंगलाचरण है, और अरुण दत्त जी ने जो अपनी टीका सर्वांग सुंदरा में जो बताया था उनका अध्ययन किया था। अब आगे आचार्य कहते हैं, इदानीम इष्ट देवताम नमस्कृत्य शास्त्रकारः तंत्रम आरिरिप्सुः इदम आह। अपने इष्ट देवता को नमस्कार करके, अपूर्व वेद्य को नमस्कार करके शास्त्रकार जो है यानी कि वाग्भट्ट जी जो है वह तंत्र का, शास्त्र का आरंभ करते हुए कहते हैं कि अथात आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। तो यह दो सूत्र जो है इनका सबसे पहले पदच्छेद करते हैं, फिर अन्वय करते हैं और फिर टीका की ओर चलते हैं। तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ होता है कि अब मंगलाचरण करके, अपूर्व वेद्य को नमस्कार करके मैं आयुष्कामीय अध्याय का व्याख्यान कर रहा हूं। फिर दूसरा जो सूत्र है वह प्रथम सूत्र के समर्थन के लिए है कि मैं कर रहा हूं, मतलब वाग्भट जी कर रहा हूं तो अपने मन से बात कर रहे हैं या फिर कुछ सोच समझकर पूर्वाचार्यों ने जो बताया है उनके आधार पर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो अनादि आयुर्वेद शास्त्र है उनका मैं व्याख्यान अपने मन से नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्रेय आदि महर्षियों ने जो जो अपने अपने शास्त्रों में कहा है उसे ही मैं यहां पर कर रहा हूं। तो फिर प्रश्न होता है कि आत्रेय आदि महर्षियों ने जब कह ही दिया है अपने अपने तंत्रों में, तो फिर आपको अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। तो इस बात को वह अभी टीका में हम स्पष्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं। अथातः आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह स्म आहुः आत्रेयादयः महर्षयः। इस प्रकार से प्रत्येक पद का हमने पदच्छेद देखा। अब अन्वय, अथातः आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति आत्रेयादयः महर्षयः ह आहु स्म, यानी आत्रेयादि महर्षियों ने जो निश्चित तौर पर कहा है, अनुकंपा से, कारुण्य से प्रजा मात्र के लिए जो कहा है वह मैं कह रहा हूं। अब अरुण दत्त जी सर्वांग सुंदरा टीका के प्रारंभ में कहते हैं, अथ शब्दः अस्मिन् मंगलाधिकारानंतर्येषु द्रष्टव्यः। अथ शब्द जो है सबसे पहले प्रयुक्त किया हुआ है, अथातो दीर्घं जीविति यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो यहां पर अथ शब्द का क्या अर्थ है, तो वह कहते हैं अथ शब्द यहां पर मंगलार्थक, अधिकारार्थक और आनंतर्यार्थक है। अब अमरकोशकार ने भी कहा है, मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्ष्ण्येषु अथो अतः, मंगलवाची है, फिर आनंतर्यवाची यानी उसके बाद में, मंगलानंतरारंभ, आरंभ शुरुआत के अर्थ में भी है और प्रश्न के अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर अथ शब्द जो है वह शास्त्र के प्रारंभ के अर्थ में तो है ही,
कि अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। हम भी कहते हैं अथ श्री गणेशाय नमः। और मंगलार्थक भी है कि जो कोई भी अनिष्ट हो वह दूर हो जाए। और आनंतर्य अर्थ में है कि अपूर्व वेद्य को नमस्कार करने के बाद, तो अब वही शास्त्र बता रहे हैं। तो इसको आप मध्य मंगल भी मान सकते हैं, जैसे हमने कहा था मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। तो कह रहे मंगलादीनाम ही शास्त्राणाम तद अध्येतॄणाम निष्प्रतिबंधा प्रवृत्ति अभिप्रेतार्थ साधनाय जायते। कि शास्त्रों के प्रारंभ में मंगलाचरण इसीलिए कहा जाता है, मंगल शब्दों का प्रयोग इसीलिए कहा जाता है कि जो छात्र जो है उनकी इन शास्त्र में अबाध गति हो, बिना रुके वह इस शास्त्र का अध्ययन जो है वह कर पाए। ठीक है, तो हमने पूर्वोक्त श्लोक में भी यह सारी चीजें देखी थी कि शिष्य शिक्षाए और विघ्नों के परिवाद के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो अथ शब्द ही क्यों लिया जाता है? अथ शब्द के अलावा भी काफी सारे शब्द हैं। तो कह रहे हैं कि अथ शब्द जो है वह मंगलार्थक है। क्यों मंगलार्थक है? कहते हैं तथा चोक्तम ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेने मौ मंगलो श्रुतो। ओंकार शब्द और अथ शब्द जो है वह दोनों ब्रह्मा जी के मुंह से, जब ब्रह्मा जी शास्त्र की संरचना में तत्पर हुए, वेदादि की स्मरण में तत्पर हुए, तब उनके कंठ गल प्रदेश से यही दो शब्द जो है वह सबसे पहले आए थे। इसीलिए इन दोनों शब्दों को मंगल कहा जाता है। इसीलिए पतंजलि ने भी आरंभ में योग सूत्र में कहा है तस्य वाचक प्रणवः। जो ईश्वर तत्व है उनका वाचक भी कौन है? ओंकार है। तो इस प्रकार से ओंकार और अथ शब्द जो है वह दोनों मंगलार्थक है। तो इस प्रकार से अरुण दत्त ने अथ शब्द की व्याख्या करने के बाद अब अथ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले दो शब्द है अथातः। तो अथ शब्द के बारे में बताया, अब अतः शब्द के बारे में कह रहे। अतः शब्द जो है वह अधिकार के अर्थ में, अधिकारो नाम आरंभ, अधिकार यानी आरंभ कहा जाता है, शुरुआत। ठीक है, तो आयुष कामीयम शास्त्रम अधिक्रियते यावत अत ऊर्ध्वम प्रतन्यते आतंत्र परिसमाप्ते है तत्सर्वम आयुष कामीयम वेदितव्यम। तो जब अधिकार के अर्थ में, आरंभ के अर्थ में अत शब्द जो है उनका ग्रहण करेंगे, तब क्या होगा कि अब आयुष कामीय जो शास्त्र है, आयुष की जिसे कामना है उनको प्रतिपुष्ट करने वाला जो शास्त्र है वह अब यहां से उनका विस्तार हो रहा है। और जब तक आतंत्र परिसमाप्त है, जब तक यह शास्त्र संपूर्ण पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, तब तक इन सारे शास्त्र को आयुष कामी यही समझना है। यानी जिसको भी आयुष काम की इच्छा हो, जो पूर्ण काम होना चाहता हो, पूर्णायु होना चाहता हो, उसे सिर्फ यह एक ही अध्याय नहीं पढ़ना है जिसका नाम आयुष कामीय है, लेकिन संपूर्ण जो संहिता है, अष्टांग हृदय जो है वह संपूर्ण भी आयुष कामीय है। और फिर अत शब्द का अब दूसरा अर्थ बताते हैं कि अत शब्द आनंतर्य के अर्थ में है, यानी उसके बाद में। तो किसके बाद में? नमस्काराद अनंतरम आयुष कामहितम व्याख्यास्यामः। नमस्कार करने के बाद अब मैं आयुष काम के लिए जो हितकर है, जो पूर्णायु व्यक्ति होना चाहता है, उनके लिए हितकर जो चीजें हैं उनका मैं व्याख्यान कर रहा हूं, व्याख्यास्यामः इति। फिर अब आगे कह रहे कथम पुनः एकस्येव तंत्रकारस्य व्याख्यास्यामः इति बहुवचनम युज्यते। अब
बताया कि वाग्भट्ट जी जो है वो तो एक ही वक्ता है, बता रहे हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। तो अथा तो दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ज्ञान होगा धातु रूप का तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। तो व्याख्यास्यति एक वचन, व्याख्यास्यतः द्विवचन और व्याख्यास्यन्ति ऐसा बहुवचन होता है प्रथम पुरुष में। उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के लिए कहना हो तो व्याख्यास्यसि, व्याख्यास्यथः, व्याख्यास्यथ। और अहम यानी हमारे लिए प्रयोग करना हो तो व्याख्यास्यामि। अहम अधुना अष्टांग हृदयम सर्वांग सुंदरा सहितम व्याख्यास्यामि। अभी मैं सर्वांग सुंदरा के सहित अष्टांग हृदय का व्याख्यान कर रहा हूं, ऐसा कहना चाहिए। तो यहां पर भी वाग्भट जी को अथा तो दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामि कहना चाहिए। व्याख्यास्यामः ऐसा क्यों कहा? क्या वाग्भट जी को व्याकरण नहीं आता? क्या वाग्भट जी ने पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन नहीं किया क्या? तो ऐसी शंका कर रहे बालक कि पहले जो थे वह वेद, व्याकरण इत्यादि पढ़ के ही अन्य शास्त्रों को पढ़ा जाता था। इसीलिए तो कहा भी गया है काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। कणाद यानी न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, और पाणिनीयम यानी व्याकरण शास्त्र जो है वह सभी शास्त्रों में उपकारक है। इसलिए अन्य किसी भी शास्त्र में, तंत्र में गति करनी हो तो व्याकरण इत्यादि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए आयुर्वेद के छात्रों के लिए 2 प्रश्न पत्र जो है वह संस्कृत के रखे जाते हैं। तो पूछा कि एक ही तंत्रकार है तो फिर बहुवचन का प्रयोग क्यों? तो उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं ब्रूमः अस्मदो द्वयोश्च इति एकत्वेपि बहुवचनात् अभिलषन्ति इति। व्याख्यास्यामः का पर्याय वचन दिया है ब्रूमः। फिर आगे बताते हैं एक पाणिनीय सूत्र है अस्मदो द्वयोश्च कि एकत्व की विवक्षा हो या द्वित्व की विवक्षा, विवक्षा यानी वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा, एक व्यक्ति की कहने की इच्छा हो या 2 व्यक्ति की कहने की इच्छा हो, फिर भी आप विकल्प से यानी और में अथवा में बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अहम ब्रवीमि, अहम ब्रवीमि यानी मैं कहता हूं, तो उनके स्थान पर इस सूत्र के आधार पर अस्मदो द्वयोश्च इस सूत्र के आधार पर वयम ब्रूमः ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम काफी बार अन्य भाषाओं में भी, जैसे हिंदी भाषा में भी हम बोलते हैं, काफी लोग जो है वह मैं कहता हूं ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं ऐसा कहते हैं। तो उस यही प्रयोग जो है वह संस्कृत में भी इस सूत्र के सामर्थ्य से होता है। युक्तम एव अत्र एकस्मिन् अपि बहुवचनम। इसीलिए अस्मदो द्वयोश्च इस सूत्र के आधार पर यहाँ जो बहुवचन प्रयुक्त है वह शास्त्रीय है। फिर आगे कहते हैं आयु क्या है? तो आयु शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोग। तो अथातो की बात हुई, दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः की ओर अब हम आगे चल रहे हैं। तो कह रहे आयु, आयु यानी शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर, इंद्रिय और आत्म संयोग जो है उसे ही क्या कहा जाता है? आयु। तथा च मुनि, अब मुनि जो है वह क्या कह रहे हैं? चरक संहिता की बात बता रहे हैं कि आयु किसे कहते हैं या फिर आयु के पर्याय क्या है। तो कहते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का संयोग जो है वही आयु है, या जो धारण करे इस शरीर को, धारी, वो आयु है। जीवितम जिससे जीवन प्राप्त हो, नित्यगम नित्य जाने वाली है, अनुबद्धम च पर्यायी आयु उच्यते। तो इन सभी को पर्याय से क्या कहा जाता है? आयु कहा जाता है। फिर आयु की
निरुक्ति डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं एति इति आयु इन गतो धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का रूप है एति, यानी जो चली जाती है, रुकती नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? आयु की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, अन्यथा मत लेना। तो जो चलती है, रुकती नहीं, वो है आयु। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, ठीक है, वानप्रस्थावस्था और वार्धक्य अवस्था, और फिर अच्युतम केशवम, तो जो सतत चलती रहती है, संततम याति इत्यतः सतत चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे, ठीक है, ये जनन मरण का आवा बंधन से है मुरारी, हमें मोक्ष दिलाइए। तो एवं विधम, अब आगे कहते हैं एवं विधम गत्वर स्वभावम अपि हिताहार विहार सेवादिभिः अहित वर्जनेन च कथम एतत् स्थिरी भवेत् इत्येवं कामयन्ते एते आयुष कामाः। अब आयुष काम कौन है? किसे आयु की कामना है? हम सबको है ना। यदि हम सबको आयु की कामना है तो हम सब भी आयुष कामा है। यदि आयुष कामा नहीं है तो फिर अलग बात है। तो कह रहे हैं कि जो गत्वर स्वभाव, यानी जो सतत जा रही है, ऐसी जो आयु है, उनका हित आहार विहार सेवादिभिः, हित कर आहार, हित कर विहार, इसलिए चरक जी ने भी कहा हिताहारम समीक्ष सम्यक, तो और अहित वर्जनेना, और इस शरीर के लिए जो अहित कर है उनको छोड़कर कथम एतत् स्थिरी भवे, या आयु किस प्रकार से स्थिर हो, इसकी जिसे कामना हो उसे कहते हैं आयुष काम। यानी जो आयु को स्थिर बनाने के लिए सतत तत्पर है, किस प्रकार से मैं लंबे समय तक पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकूं, तो तेभ्यः हितः, यानी आयुष कामेभ्यः हितः आयुष कामीयः, और ऐसे आयु की कामना वालों के लिए जो हितकर बातें बताई गई है उसे क्या कहते हैं? आयुष कामीय, ऐसा कहा जाता है। स पुनः आयुर्वेदागमादि प्रकरण समुदाय आयुष कामयमानेन इत्यादिकः। अब वह कैसे प्राप्त होगा? तो आयुर्वेद के जो आगम आदि है, शास्त्र है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, वो इन इत्यादियों के प्रकरण समुदाय से आयु की कामना हो उन्हें प्राप्त होता है। अब फिर से व्याकरण की बात बता रहे हैं। आयुष कामीय इति इषुसोः सामर्थ्ये इति शादेशः। आयुष कामीय में शको स कैसे हुआ? तो वह कह रहे हैं इषुसोः सामर्थ्ये, इस सूत्र से श के स्थान पर आयु शब्द है, आयु, आयुषी, आयुषी, तो इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर शकार जो है मूर्धन्य वह होता है। जैसे वहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्पिश करोति, सर्पिहि करोति, तो यह कैसे बना? तस्मै हितम, एक सूत्र है, आयुष काम से हित अर्थ में हुआ, छ प्रत्यय और छ के स्थान पर फिर सूत्र है आयनेयी नी यह फडग छगाम प्रत्ययादि नाम, इससे छ के स्थान पर य होता है। तो इस प्रकार से आयुष कामीय बनता है, और फिर आयु के जो विसर्ग है उसके स्थान पर इसुसोहो सामर्थ्य से जो है वह विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? श हो गया। ऐसा व्याकरण की बात यहाँ पर बता रहे हैं। तस्मै हितम इति छह बता दिया। आयुष कामी शब्द अध्याय विशेषणार्थो नीलोत्पल दलवत्,
अब संपूर्ण पद क्या है? अथा तो आयुष्कामीयम अध्यायम। तो अध्याय जो है, इस अध्याय का विशेषण है आयुष्कामीयम, यानी अध्याय विशेष्य है और आयुष्कामीय विशेषण है। नीलोत्पल दलवत उत्पल कमल, कैसा कमल? तो नील कमल। तो उत्पल विशेष्य है, नील जो है वह विशेषण है। तो बहुसु अध्यायेषु सत्सु कतमम अध्यायम व्याख्यास्यामः, कि काफी सारे अध्यायों का आप व्याख्यान करने वाले हैं, तो कौन सा अध्याय का व्याख्यान सबसे पहले करेंगे? तो कहते हैं आयुष्कामीयम इति, आयुष्कामी अध्याय का व्याख्यान करूंगा। अधिकृतः अध्यायनाय इति अध्याय। अब अध्याय की डेफिनेशन कहते हैं, तो अध्याय किसे कहते हैं? कि जो अध्यायनाय, जो पढ़ाने के लिए, जो सिखाने के लिए, जो छात्रों को बोध देने के लिए जिसका प्रारंभ किया जाए उसे ही अध्याय कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आजकल बीएड में जो पढ़ाना होता है तो उनके लिए पाठ लेशन इत्यादि तैयार करने होते हैं, कौन सी पद्धति से पढ़ाएंगे वो भी सारी चीजें आपको लिखनी होती है, कौन कौन से कौशल्यों का आप प्रयोग करेंगे। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य बीएड वाली बात बता रहे हैं कि अध्याय किसे कहते हैं? जो अधिकृत है, जिसका प्रारंभ किया जाए। फिर कहते हैं व्याख्यास्यामः, विविध प्रकारेण विशेषेण कथयिष्यामः, अलग अलग प्रकार से जहां जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसे बताया जाएगा। आयुष्कामे ही पूर्वम दृष्टत्वात् अस्य अध्यायस्य आयुष्काम इति संज्ञा, कि सबसे पहले आयुष्काम ही नाम क्यों रखा? तो कहते हैं कि आयु की जिसे कामना है, जो पूर्ण आयु होना चाहता है, उसे सबसे पहले यही अध्याय देखना चाहिए। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो है वह इसमें रखने की इच्छा व्यक्त की है, बेसिक प्रिंसिपल इसमें रखे हैं, इसीलिए इसका नाम आयुष्काम रखा है। यही अध्याय नहीं पढ़ेंगे और अन्य अध्याय पढ़ने लग जाएंगे तो ज्ञान नहीं होगा। अर्थगतिम अधिकृत्य अध्याय इति नाम। तो अर्थगति को, प्रयोजन विशेष को सामने रखकर इसका नाम आयुष्कामीय रखा है। तथा चोक्तम, इसलिए चरक जी ने भी कहा है अधिकृत्य इयम अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिसकी प्राधान्य हो, जिस विषय की, उसको ध्यान में रखकर बातें कही जाती है। या फिर पद समुदायो वाक्यम। अब किस प्रकार से अध्याय, प्रकरण, ग्रंथ कैसे बनता है? तो छोटे छोटे जो शब्द है, पद है, उनका समुदाय होता है वाक्य। अब संस्कृत में शब्द नहीं कहा जाते क्योंकि शब्द का प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में पद का प्रयोग होता है। ठीक है, सुप तिगंतम पदम, सुबंत या तिगंत जो पद है उनका ही प्रयोग होता है, इसीलिए कहा भी गया है अपदम न प्रयुंजित, बिना पद के वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पद समुदाय मिलकर बनते हैं वाक्य, फिर वाक्य के समुदाय मिलकर बनते हैं प्रकरण, प्रकरण के समुदाय मिलकर बनते हैं अध्याय, और अध्याय के समुदाय मिलकर बनते हैं स्थान, और स्थान के समुदाय मिलकर बनते हैं तंत्र। तो इस प्रकार से पूरा तंत्र जो है वह कैसे निर्मित होता है? तो प्रत्येक तंत्र में स्थान है, स्थान के अंतर्गत अध्याय है, अध्याय के अंतर्गत छोटे छोटे प्रकरण है, प्रकरण भी वाक्य में निबद्ध है और वाक्य पदों में निबद्ध है। अब आगे कहते हैं व्याख्यास्यामः, इस पद का व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो वि शब्दो नानार्थः, वि शब्द जो है वह विभिन्न अर्थ में है, नाना यानी बहुत सारे अर्थ में, और आंग अभिविदो, आंग शब्द जो है वह मर्यादा के अर्थ में है। अब व्याख्यास्यामः, यहाँ पर वी आ फिर ख्या प्रकथने धातु है और फिर बहुवचन का मस प्रत्यय है और भविष्य काल में श प्रत्यय करके व्याख्यास्यामः, यह शब्द, यह जो तिगंत पद जो है वह निर्मित हुआ है।
तो उनका आप व्याख्यान कर रहे हैं। तो उत्तराख्याश्च अयम अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्तराख्य, यानी शिष्य ने प्रश्न पूछा और उनका उत्तर दे रहे हैं महर्षि वाग्भट, इसलिए उत्तर अलंकार कहा गया है। तो काव्य अलंकार का भी लक्षण यहाँ पर अरुण दत्त जी दिखाई बताते हैं। उत्तर वचन श्रवणात् उन्नयनम यत्र पूर्व वचनानां क्रियते तत् उत्तरम स्यात्। पूर्व वचनों के उत्तर स्वरूप जो बताया जाए उसे उत्तर अलंकार कहा जाता है। देखिए अरुण दत्त जी की भी कितनी बढ़िया गति है, जहां पर व्याकरण की कोई बात आए तो सूत्रों के सहित बताते हैं, जहां अलंकार की बात आए तो वहां पर भामह का काव्य अलंकार के लक्षण को लेकर बताते हैं। तो कितनी उनकी शास्त्र में व्याकरण, साहित्य इत्यादि, न्याय इत्यादि में उनकी गति रही होगी। तो तदा अनेन वाक्येन शिष्य वचनम ईदृशम उन्नीयते। तो इसके आधार पर शिष्य ने क्या पूछा होगा, ऐसी हम कल्पना कर सकते। तो बताते हैं संसारेस्मिन् अमि प्राणिनः नाना रोगानिकाभिभूतास् त्रातारम अलभमानः चतुर्वर्गात् भ्रंश्यते। कि संसार में जितने भी प्राणी है वह विभिन्न रोगों से ग्रस्त होकर जो अपने लिए रक्षक, कि इन रोगों से हमें कौन बचाएगा, यह यदि कोई रक्षक नहीं मिलेंगे, इन रोग से मुक्त करने वाले वैद्य प्राप्त नहीं होंगे, तो वह मनुष्य जो सृष्टि है वह चतुर्वर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भ्रष्ट हो जाएगी। तत्कोनु भगवन् अत्र उपायः स्यात् इति कृत प्रश्नः गुरुः प्रतिजग्ने। तो इसके लिए हे भगवान, हे गुरु, कौन सा उपाय किया जाए? अब गुरु जी के लिए भगवान शब्द का भी संस्कृत में प्रयोग होता है। संबोधन विभक्ति है भगवन, ठीक है, भगवन, भगवंतो, भगवंतः, हे भगवान कौन उपाय? तो चतुर्वर्ग की रक्षा के लिए और रोगों से मनुष्यों की मुक्ति के लिए कौन सा उपाय है बताइए। तब गुरु जी कहते हैं वाग्भट जी, अथातः आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। जो भी प्राणी सृष्टि रोगों से ग्रसित है और चतुर्वर्ग से भ्रष्ट हो रही है, उनका चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्ष यदि रोगों की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं कृपा करके, करुणा करके, जीव मात्र के प्रति महर्षियों को करुणा होती है, तो वह कहते हैं इसीलिए मैं आयुष्कामी अध्याय का व्याख्यान करता हूं। अथ शिष्य वचनानंतरम अतः हेतु यस्मात् अयं शिष्यः श्रुत कुल शीलादि संपन्नो धीमेधा गुणभूषण भूतश्च। तो इस प्रकार से शिष्य के वचन के बाद गुरु जी ने ऐसा शास्त्र का उद्बोधन किया। और शिष्य भी कैसा है? वैसा तैसा नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से आज बच्चे MBBS PAMS में नीट इत्यादि परीक्षाएं उत्तीर्ण करके, ठीक है, टॉपर बन के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पहले भी कुछ स्टैंडर्ड थे शिष्य के लिए, ठीक है। तो श्रुत, बहुश्रुत होना चाहिए, सिर्फ एक शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, व्याकरण में भी गति होनी चाहिए, काव्य में भी गति होनी चाहिए, न्याय में भी गति होनी चाहिए, शील, चारित्र्य, कैरेक्टर, ठीक है। यह तो हमारा भारत है, यहाँ सबसे पहले शील पर ही प्रयोग दिया जाता है, ठीक है। जो चरित्र संपन्न होना चाहिए। तो फिर ये तो सारे बेसिक नीड्स है, श्रुत कुल शीलादि संपन्न। फिर कहते धी मेधा गुणभूषण भूतश्च, और फिर वह प्रज्ञावान, ज्ञानवान होना चाहिए। तो ऐसे शिष्य को आचार्य वाग्भट जी बता दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं विविधैहि प्रकारैहि आशिष्य बोधोत्पत्ते है। तो जैसे हमने कहा था कि वी जो उपसर्ग है वह नानार्थक है, यानी अनेकार्थक है, उनके अनेक अर्थ है। तो दूसरा अर्थ बता रहे हैं
कि विविध प्रकार से ऋषि जो महर्षि वाग्भट है वह व्याख्यान करेंगे। कब तक? जब तक शिष्य को बोधों की उत्पत्ति न हो जाए, शिष्य को जब तक ठीक से समझ में न आ जाए तब तक आचार्य पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हर शिक्षक को सीखना चाहिए, जब तक एक एक पद का परिज्ञान विद्यार्थी को ठीक से न हो तब तक उसे वही बात ठीक से पढ़ानी चाहिए। अब आगे कहते हैं आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः वर्णयिष्यामः। तो अब मैं आयुष्कामीय अध्याय का वर्णन करूंगा। ननु कीदृशम, अब आप आयुष्कामी अध्याय का व्याख्यान तो करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे? तो कहते तद विविध प्रकारम आख्यानम, तो दो विधा से, दो प्रकार से किसी भी वस्तु का, पदार्थ का व्याख्यान होता है। तो ब्रूमः कहते हैं पदतः तद अर्थतः प्रयोजनतः चोद्यतः परिहारतः संबंधाभिधेयतश्च। तो पद से, अर्थ से, प्रयोजन से, चोद्यतः परिहारतः इनका व्याख्यान करेंगे। तो कैसे? तो बता रहे पदतः यथा, तो पद से कैसे? आयु इति पदम, जैसे आयुष्कामीयम है तो, या फिर आयुर्वेद शब्द है तो उसमें आयु जो है वह एक पद है, शब्द है, क्योंकि उनके साथ सुबंत लगा हुआ है। आयुष शब्द से सु होकर, सु का लोप होकर आयु ऐसा शब्द बनता है, पद बनता है। और सुप्तिंगंत पदम से पद संज्ञा होती है, तो आयु जो है वह पद है। अब शिष्य पूछेगा, जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होती है कि इसे आयु को आयु ही क्यों कहते हैं? तो उनका अर्थ बताएंगे गुरुजी। तद अर्थतः यथा एति इति आयु, जो चली जाती है वो है आयु। फिर प्रयोजनतः, इस आयु से प्रयोजन क्या है गुरुजी? अर्थ भी जान लिया, पद भी जान लिया, तो कहेंगे अत्र एव धर्मार्थ सुख साधन, इस आयु के माध्यम से ही इस संसार में धर्म अर्थ सुख के साधन जो है वह आयु है। यानी चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि इस आयु से ही हो सकती है। चोद्यतो यथा, फिर से शिष्य को प्रश्न, ननु कथम एतत् केवलम धर्मार्थ सुख साधनम इति वक्तुम पार्यते। धर्म अर्थ सुख और जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनका साधन सिर्फ आयु ही है, ऐसा हम कैसे कह सकेंगे? क्योंकि यतो अस्य आयुषः कर्म एव केवलम धर्म साधनम इति वक्तुम नोपार्यते, क्योंकि आयुर्वेद से धर्म का साधन हो, धर्म का साधन यह आयु हो, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। अर्थ और काम का यह आयु साधन हो सकती है, लेकिन धर्म का साधन यह आयु नहीं होती, या फिर यह शास्त्र धर्म का साधन तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब देखिए प्रश्न कैसा बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं। यतः अस्य आयुषः परिपालनार्थं विशस्ताः काकगृद्ध भासादयो राजयक्ष्म चिकित्सिते भोज्या इति उक्तम। गुरुजी, आप एक बार बात कर रहे थे कि राजयक्ष्मा की जो चिकित्सा है उसमें काक, गृद्ध, भास इत्यादि जो पक्षी है, कौवा, गीद, चील, भास इत्यादि जो पक्षी गण है, उनकी राजयक्ष्म चिकित्सा में आहार के तौर पर ग्रहण करने के लिए कहा गया है। अभक्षाश्चयते, और इनका भक्षण तो नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है। धर्मशास्त्र में किनका भक्षण करना चाहिए, किनका भक्षण नहीं करना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि यह जो आयु है वह धर्म की साधन है, धर्म इससे ही सिद्ध होगा। और एक और आप कौवे, चील, भास आदि रोगोपशांति के लिए इसका भक्षण के लिए कह रहे हैं, जो अभक्ष है, तो यह तो धर्म संकट हो गया, तो क्या करें? और कहते आगे श्रुति स्मृतियो हो अभक्षत्वेन उक्तत्वात्, और सिर्फ स्मृति में ही इसे अभक्ष नहीं कहा गया, श्रुति में भी इसे अभक्ष्य कहा गया है। एवं अभक्ष्य भक्षण
हिंसया च पाप योग। अब अभक्ष्य के भक्षण से यानी काक, गिद्ध इत्यादि जो अभक्ष्य है उसका जब हम भक्षण करेंगे, खाएंगे, तो उनकी हिंसा के द्वारा तो हमें पाप लगेगा। ठीक है, तो धर्म कैसे होगा? पुण्य होगे तो हमारी धर्म की अभिवृद्धि होगी, धर्म का साधन होगा। तो यह आयु ठीक है, तो धर्म रूपी पुरुषार्थ तो इस आयु से सिद्ध नहीं हो रहा है, आयुर्वेद से सिद्ध नहीं हो रहा है। तत्योगाच अधर्म साधनम न धर्म साधनम। तो यह आयुर्वेद शास्त्र तो अधर्म का साधन हो रहा है अभक्ष्य भक्षण की वजह से। धर्म का साधन कैसे हो रहा है गुरुजी? तो 14 तक ऐसा शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया। गुरु जी कह रहे हैं अब परिहारतः, परिहारतः में यानी जो शिष्य की मस्तिष्क में जो प्रश्न हुआ उनका प्रत्युत्तर देते हुए, परिहार करते हुए, निवारण करते हुए कहते हैं अत्र एवं परिहारो यज्ञाधिकारी शरीर निमित्तम काकादीनां विशेषणम भक्षणम विधीयमानम ना धर्माय। कि यदि यज्ञ के लिए, ठीक है, अधिकार के लिए, शरीर की स्थिति के लिए, शरीर के रक्षण के लिए जो काकादि का भी विशेषण मारण और भक्षण किया जाए तो वह अधर्म के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन किसके लिए? यज्ञ के लिए। ठीक है, कोई आपका ऐसा विशेष प्रयोजन है जिससे आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए आपको इस शरीर का रक्षण करना है, ठीक है, इस शरीर से ज्यादा काम लेना है, तो अभक्ष्य भक्षण करना पड़े तो ठीक है। लेकिन अपने लिए, स्वार्थ के लिए, सिर्फ जिह्वा की लोलुपता के लिए आप किसी प्राणी का हिंसन करेंगे तो वह ठीक नहीं है। इतरथा क्रीडार्थम क्रियमाणम अधर्माय। सिर्फ क्रीड़ा के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए या फिर सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए जब आप ऐसे अभक्ष्य भक्षण करेंगे तो वो अधर्म के लिए है। तथा च काकादयोपि तत्साधनोपयोगा धर्मेण तत्फलेन संबंध्यन्ते यज्ञिया इव पशवः। तो यज्ञीय प्रयोजन से जब हम अभक्ष्य भक्षण भी करते हैं तो जिस प्रकार यज्ञीय पशुओं को रखा जाता है उसी प्रकार से यह भी सारे अभक्ष्य भी इस धर्म कार्य की दृष्टि से उपयुक्त है, ऐसा गुरुजी ने उत्तर दिया। फिर आगे बताए तत् एवं आयुषः धर्म साधनत्वं स्थितम्। तो इस प्रकार से इस आयु का धर्म साधन जो है वह स्थित है। इसलिए आपको जो अधर्म साधन लग रहा है वो अधर्म साधन नहीं है, धर्म साधन ही है। संबंधाभिधेयो तु उक्तो एव। संबंध और अभिधेय जो है वो तो पूर्वोक्त श्लोक में ही बता दिए हैं। ठीक है, तो अनुबंध चतुष्टय की हमने बात की थी, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो आधार, आधेय इत्यादि भाव की चर्चा, विषय जो है वह सारी चर्चा वहां पर कर ली गई थी, इसलिए बार बार गुरुजी नहीं बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं ननु संति एव अन्यानि अपि महर्षि प्रणीतानि आयुर्वेद तंत्राणि किम अनेन तंत्रेण कृतेन इति। गुरुजी एक बात बताइए, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, काश्यप संहिता है, आत्रेय आदि महर्षियों की संहिता है, तंत्र है, तो फिर आप हमारे लिए एक और तंत्र शास्त्र क्यों बना रहे हैं? आपको इसकी क्या आवश्यकता हो गई? हम फिर 4 सालों में कितना पढ़ेंगे? ठीक है, संहिता पढ़े, रस पढ़े, एनाटॉमी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़े, क्या क्या पढ़े गुरुजी? ठीक है, तो जब इतनी सारी संहिता है तो हम क्या पढ़े? तो अत्र ब्रूमः अपरतंत्राणां सावध्यत्वात् इदम उच्यते अन्याहि तंत्राणि सदोषाणि। तो गुरुजी कहते हैं कि अन्य जो संहिता है वह सदोष है। सदोष यानी उसमें इस प्रकार से दोष नहीं है कि गलती है, लेकिन वहां पर विषय इतने विकीर्ण पड़े हुए हैं कि आम छात्र को उनका सरलता से, सहजता से बोध नहीं होता। तो सारी चीजें
आसानी से समझ में आए, इसीलिए मैं इस शास्त्र का रचना कर रहा हूं। अब अरुण दत्त जी जो है वह हमें तुरंत चरक संहिता में कहां कहां पर सदोष है वहां पर हमें ले जा रहे हैं। यानी दोष यानी किसी किसी को लगता है, वास्तव में दोष है नहीं, लेकिन ऐसे ही शास्त्र की चर्चा के लिए बता रहे। यद एतत् तावत् भगवता चरक मुनिना प्रणीतम तंत्रम रत्नाकर इव गंभीर्यातिशय योगा दुर्बोधम। अब जो चरक मुनि ने अपना जो तंत्र बनाया, चरक संहिता बनाई, वो तो रत्नाकर की तरह, रत्नों का आकर, यानी रत्नों की खान कौन है? समुद्र है। तो जिस प्रकार समुद्र गंभीर है, उसमें से मोतियों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार चरक संहिता को समझना सामान्य छात्र के लिए अत्यंत दुर्बोध है। तस्यापि सदोषताम प्रकटयन्ति वाचाटाः। देखिए, और वाचाल लोग है, जो मुखर लोग है, जो ज्यादा बोलते हैं, वो इसमें भी सदोषता प्रकट करते हैं। वास्तव में दोष है नहीं, लेकिन कुछ अल्पज्ञ मनुष्यों को उसमें दोष दिखता है, ऐसा अरुण जी कहते हैं। तथा ही आदौ तत्सूत्रम। अब कोई कोई तो पहले ही सूत्र में गलती निकालने लगता है चरक जी की, ठीक से पढ़ा नहीं, पढ़ाते हैं तब गुरु जी के व्याख्यानों पर ध्यान न रहते हुए ध्यान अन्य जगह होता है और फिर गलती निकालते हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्या गलती निकाल रहे हैं वाचाट लोग? अथा तो दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो यहां पर जब चरक जी कहते हैं कि अब मैं दीर्घं जीवितीय अध्याय का व्याख्यान कर रहा हूं, तो अत्र दीर्घं जीवितीय इति शास्त्रादो अयुक्तम। तो जो दीर्घं जीवितीय पद जो आचार्य चरक ने लिखा है वही अयुक्त है। अब पहले ही पद में आचार्य ने गलती कर दी, ऐसा किन्हीं लोगों का मत है। यतः दीर्घं जीवितम अन्विच्छन् इत्यस्य अनुकरणम दीर्घं जीवितम इति स अस्मिन् अध्याये अस्ति इति छः। अब कह रहे हैं कि दीर्घं जीवितीय जो लिखा है, तो उसमें जो तीय ऐसा नहीं होता, होना चाहिए सिर्फ दीर्घं जीवित, ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? फिर स अस्मिन् अध्याय अस्ति इति छः, आपने छह प्रत्यय तो कर दिया, लेकिन छह प्रत्यय होगा नहीं, क्योंकि तस्य अध्यायानुवाकयोर लुकी सती दीर्घं जीवितम इति प्राप्नोति। तो एक पाणिनीय सूत्र है अध्यायानुवाकयोर लुक। तो मत्वर्थ जो छह प्रत्यय हुआ है, मत्तुप अर्थ में छह प्रत्यय होता है, तो उन छह का यह सूत्र लोप कर देता है। तो जब हम लोप कर देंगे तो बचेगा दीर्घं जीवित, दीर्घं जीवितीय नहीं होगा। तो फिर कैसे चरक जी ने दीर्घं जीवितीयम लिखा, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो कह रहे तद इदम अविदित परमार्थ शब्द स्वरूपाणाम वचनम, कि भैया जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तब ध्यान से पढ़ लेते अविदित परमार्थ, ठीक से अध्यायानुवाकयोर लुक, इस सूत्र को पढ़ तो लेना था, ठीक से पढ़ा नहीं और आचार्य के वचनों में दोष निकाल रहे हो। तथा ही अध्यायानुवाकयोः इत्यादौ सूत्रे विकल्पेन चायं लुक इष्यते इति जगाद जयादित्यः। जयादित्य करके एक बहुत ही बड़े काशिकाकार हो गए, जिन्होंने काशिका की रचना की है। फिर उनके पर न्यास, पदमंजरी इत्यादि, हरदत्त इत्यादि ने कमेंट्री भी लिखी है। तो उन्होंने बताया है अपने काशिका ग्रंथ में, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है, जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर व्याख्यान किया, ठीक है, काशिका लिखी। तो उन्होंने बताया है कि अध्यायानुवाकयोः इत्यादो, यह जो सूत्र है वह विकल्प से छ का लुक करता है। विकल्प से यानी एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा। तेन लुकः पाक्षिकत्वात् अत्र लुक न भवति इत्येवं युक्तम उक्तम इदम। तो पाक्षिक लुक होने से पक्ष में एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो यहां पर आचार्य ने लोप नहीं किया, इसलिए गलती नहीं है। तो दोनों सही है, दीर्घं जीवितीयम भी सही है और दीर्घं जीवित यह भी सही
है। तो फिर दूसरा प्रश्न उठा दे रहे हैं, दीर्घ शब्देन गुण अभिधीयते जीवित शब्देनापि गुण। अब दीर्घ जो है वो भी एक गुण का बोधक है और जीवित शब्द जो है वो भी गुण का ही पर्याय है। तो दोनों गुणवाची शब्द है, तो उसमें आधार आधेय भाव कैसे होगा? क्योंकि गुण आश्रय नहीं होता, द्रव्य आश्रय होता है। गुण का आश्रय बताया तो नहीं गया। तथा च वैशेषिका, और वैशेषिक कहते भी है निर्गुणा गुणा इति, गुण जो है वो वह निर्गुण होते हैं। तो कह रहे हैं अथ काल शब्दम लुप्त स्वरूपम निर्दिश्य दीर्घ जीवितीय शब्दों निर्दिश्यते तदा युक्तम एव एतद। तो यहाँ पर काल जो है उसे ही आधार बनाकर, द्रव्य बनाकर दीर्घ जीवितीय शब्दों का जब प्रयोग कहा जाएगा तब ठीक है। तथा इंद्रियोपक्रमणीय अध्याये छ प्रत्ययोत्पत्ति कथम एवं विधीयता यतः अस्मिन् अध्याये इंद्रियोपक्रमण शब्दो नास्त्येव। अब आगे कह रहे हैं कि इंद्रियोपक्रमणीय जो अध्याय है संहिता में, तो वहां पर कहीं पर इंद्रियोपक्रमण शब्द ही नहीं है। तो फिर कैसे इंद्रियोपक्रमण शब्दों का प्रयोग किया? एवं अपामार्ग तंडुलीये अपामार्ग तंडुल शब्दस्य अभावाच्च प्रत्ययोत्पत्ति दुर्लभा। उसी प्रकार अपामार्ग तंडुलीय में अपामार्ग शब्द का अभाव होने से किस प्रकार से आचार्य ने प्रत्यय की उत्पत्ति की? तथा दिव्यांबसः गांग समुद्र भेद परीक्षा च नोक्ता प्रत्युत तत्र प्रत्यते। दिव्य जल की जब बात कर रहे हैं तब गांग जल और समुद्र जल की परीक्षा की भी बात नहीं कही है, लेकिन फिर कहते भी है चरक जी, जलम एक विधम सर्वम पतत्येन्द्रम नभस्तलात् तत्पतत् पतितम चैव देश कालावपेक्षते। कि एक विधि जो जल है वह ऐन्द्रम नभस्तलात् पतति, तो अंतरिक्ष जल की बात कर रहे हैं। तत्पतत् पतितम चैव, जब अंतरिक्ष जल गिरता है तो वह देश और काल की अपेक्षा से भिन्न भिन्न हो जाता है। तथा नालिकेरोदकस्य गुणानोक्ता, उसी प्रकार नालिकेर के जल के भी गुण नहीं बताइए। तथा अपक्व क्वथित क्षीरस्य स्वरूप विशेष नोक्त, अपक्व है जो पका हुआ नहीं है और क्वथित किया गया है, ऐसे क्षीर के भी स्वरूप विशेष को नहीं बता। तथा कषाये कियत औषधम किम अवशेषम क्वथिनीयम इत्यादो चनोक्तम, तो कषाय में कितने परिमाण में क्या औषध लेना चाहिए वो भी नहीं बताया। तो कोई व्यक्ति जो है, कोई जो लोग होते हैं वो सिर्फ दोष दृष्टि वाले ही होते हैं, उनका अज्ञान जो है वह यह सारी चीजें उनसे बुलाता है। जो ठीक से पढ़ा नहीं होता उन्हें ऐसे संदेह होते हैं, यदि ठीक से अध्ययन किया हो तो ऐसा संदेह नहीं होगा। मिश्र के स्नेह एवं अभ्यदा असो तीव्रताम त्रिफलाम दंतिम दशमूलम फलोन्मितम चतुर्गुणम जलम दत्वा इत्यादि। तो ऐसे काफी सारे जो प्रश्न जो है चरक संहिता में किसी किसी वाचाट लोगों को दोष दिखते हैं, उनकी बात यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। तदेषाम औषधानां कियन्मानमपि सलिलेन एतावता कीदृशम किमुत क्वाथ निर्यासो इति। तो यह सारे औषध कितनी मात्रा में लेने हैं वह भी नहीं बताया गया। तथा क्वथित शीततोयमपि कियतापाकेन पथ्यम भवति इति नोक्तम, और क्वथित जो शीत तोय जो है उनका भी कितना पाक करना है वह नहीं बताया गया। मुद्गो ग्राही इति चन, मुद्ग का ग्रहण करना चाहिए यह भी नहीं बताया। तथा च तत्पाठ, उनका पाठ भी बता दे रहे। कषाय मधुरो रुक्षः शीतः पाके कटुर्लघु विशदः श्लेष्म पित्तघ्नो मुद्गः सूप्योत्तमो मतः इति। तथा वास्तुकादि नाम लघुत्वम नोक्तम, और वास्तुकादि का लघुत्व भी नहीं बताया। तथा च तत्पाठ, वह भी पाठ रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए अरुण दत्त जी लिख रहे। पाठाशु षष्ठी शाकम वास्तुकम सुनिषण्णकम विद्याद्ग्राही त्रिदोषग्नम भिन्न वर्चस्तु वास्तुकम। तथा इक्षु वर्गे, अब इक्षु वर्ग में तो एक बहुत ही लंबी सूची कहां कहां पर दोष है वह अरुण दत्त जी बता रहे, यानी दिख रहे हैं, वास्तव में है नहीं। तो कह रहे शैत्यात्म सादान माधुर्यात
पौंड्रकाद वांशिको वर इति असो अभ्यदात। ऐसा आचार्य ने कहा इक्षु वर्ग में। पौंड्रकश्च वांशिकाद वर इति सुप्रसिद्धमेत, कि पौंड्रक से वांशिकाद वर, वांशिका जो है वह सुप्रसिद्ध है। अत्र मति वैभवात् भट्टारक हरिश्चंद्रो व्याख्या विशेषम अवोचता। भट्टारक हरिश्चंद्र ने भी यहाँ पर व्याख्या विशेष कर ही दी थी। पौंड्रकाद वांशिकः अवरैति एवं च एतत् उपपन्नम एव, तो यह सारी बातें स्पष्ट थी। तद एवं आत्रेयस्यापि तंत्रे यतः बहवः दोषा उद्भाव्यन्ते, इसी प्रकार से काफी सारे, जैसे चरक संहिता में दोष निकालते हैं, दोष है नहीं लेकिन दोष निकालते हैं, उसी प्रकार काफी सारे जड़ बुद्धि वाले वाचाट जो लोग हैं वह आत्रेय जी के ग्रंथ में भी बहुत सारे दोष जो है वह दिखाते हैं। ततः का गणना तंत्रांतराणाम, तो फिर अन्य तंत्रों की, अन्य शास्त्रों की तो गणना ही क्या करनी, जो चरक आत्रेय आदि महर्षियों के ग्रंथों में भी जो गलती निकालते हैं तो वह अन्य ग्रंथों में गलती नहीं निकालेंगे, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए चरक आदि महर्षियों के, आत्रेय आदि महर्षियों के वचनों को यथासिद्ध सिद्ध करने के लिए मैं यह यत्न कर रहा हूं। तो अब आत्रेय आदि के ग्रंथों में कौन कौन सी गलती निकाल रहे हैं, तो कहते हैं तथा वेदोत्पत्ति इति संज्ञा तंत्रे अस्मिन् सदोषत्वात् न कृता, कि वेदोत्पत्ति आत्रेय जी ने लिखा होगा तो सदोष होने के लिए वेदोत्पत्ति ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? आयुषः वेदः आयुर्वेद तस्य उत्पत्ति आयुर्वेदोत्पत्ति इति भवितव्यम। आयु का जो वेद है, आयु का जिसमें ज्ञान है उसे कहते हैं आयुर्वेद, और आयुर्वेद की उत्पत्ति को कहेंगे आयुर्वेदोत्पत्ति। अत्र केचिद् आहु, यहाँ पर कोई कहता है आयु शब्द लोपम कृत्वा यह निर्देशः कृतः, यहाँ पर एक आयु शब्द का लोप करके यह निर्दिष्ट किया गया है। एवं अपि सति लोपः तावत् अमंगलः, तो इससे लोप जो किया गया है वो भी अमंगल है। क्यों? सोपि आयुषः सच शास्त्रादो इति अन्याय एव ऐसा संज्ञा, तो यह अन्याय युक्त संज्ञा है। किंच वेदोत्पत्ति इति एतदपि तावत् वक्तुं न युज्यते नित्यत्वात् अस्य वेदस्य। जब वेद नित्य है, आप ही कहते हैं वेद नित्य है, श्रुति परंपरा से प्राप्त हुए हैं, तो फिर आप वेद की उत्पत्ति हुई ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका तो नाश होता है। तो जब आप एक और कहते हैं वेद नित्य है और फिर अध्याय का नाम ही आप वेदोत्पत्ति लिखते हो, तो यह तो दोनों बातें ही आपकी विरुद्ध हुई। तो यह कैसे हुआ? तो कहते नित्यो ही अयम आयुर्वेद, जब आयुर्वेद नित्य है तो फिर नाम ऐसा क्यों? आयु संतानादि नित्यत्वा, तो आयु संतानादि तो नित्य है। तथा ही आयु संतान, आयु की जो परंपरा है वो तो सर्व प्राणी संवेद्य शरीराप शरीरगो मनः प्रबंध नित्यतया नित्यः अस्य नित्यत्वात् आयुर्वेदोपि नित्य। सर्व प्राणी, सभी प्राणी जो है उसके शरीर, अपर शरीर, इस शरीर क्या या फिर अन्य शरीर में जाते हुए भी उनका मन जो है वह नित्य है। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार जो है वह हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए आयुर्वेद भी नित्य है। नित्यत्वाच्च अस्य उत्पत्तिमत्वं वक्तुं अयुक्तम, तो जब आयुर्वेद नित्य है तो उनकी उत्पत्ति ऐसा शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर वेदोत्पत्ति में आप उत्पत्ति शब्द नहीं रख सकते, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उनका नाश भी होता है, लेकिन आप तो वेद को नित्य मानते हैं। ननु अवबोधोपदेशाभ्याम उत्पत्ति अस्य उपलभ्यते। अब कह रहे कि यहाँ पर वेदोत्पत्ति ऐसा प्रयोग क्यों किया? वह उत्पन्न हुआ है इसीलिए नहीं। गुरुजी, आचार्य, महर्षि जो है यह इनका अवबोध ज्ञान जो है या फिर इनका उपदेश जो है
वह शिष्यों को करते हैं, इसी वजह से इनका नाम उत्पत्ति रखा गया है। ठीक है, तो वेद का उपदेश जो है वह गुरुजी करते हैं, तो वेदोत्पत्ति इस प्रकार से हुई, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। यतः प्राक उपदेशात न असो उपलभ्यते, सिर्फ उपदेश की वजह से इनमें उत्पत्ति का दोष आप नहीं दिखा सकते। अतः उपदेशानंतरम उपदेश द्वारेण उपलभ्यते, उपदेश के बाद, गुरु जी के उपदेश के बाद, महर्षि के उपदेश के बाद, उपदेश के द्वार से यह जो वेदोत्पत्ति है, आयुर्वेदोत्पत्ति, वह हमें प्राप्त होती है। तो उपदेश के द्वार से प्राप्त होने की वजह से इसे उत्पत्ति ऐसा नाम रखा गया है, वेदोत्पत्ति। वास्तव में तो यह नित्य ही है। तस्मात् अवबोधोपदेशावस्योत्पत्ति कारणत्वेन कल्पयित्वा उत्पत्तिमत्वम् अस्य उच्यते इति कैश्चित् उच्चे। तो अवबोध की वजह से और उपदेश की वजह से इसका उत्पत्ति मत्व यानी वेदोत्पत्ति बताई गई है, तो इसीलिए इसका वेदोत्पत्ति ऐसा नाम रखा गया। ऐसा कहे तो न एतद युक्तम, यह भी युक्ति युक्त नहीं है। यतः सतः बोधोपदेशो स्तः न असतः, जो विद्यमान है, जो स्थायी है, उनका ही बोध और उपदेश होता है। जो विद्यमान ही नहीं है, असत है, उनका बोध, ज्ञान और उपदेश नहीं होता। जो वास्तव में इस संसार में है उसी का ही ज्ञान होगा, जो नहीं है उसका ज्ञान कैसे होगा। तथा चष्टे लोक, और लोक की ऐसी प्रवृत्ति होती है। अमुना गुरुणा छात्राय उपदिष्टम शास्त्रम इदमिति, इस गुरुजी ने अपने छात्रों को यह शास्त्र पढ़ाया। सतः एव उपदेशावबोधो स्तः, जो यानी विद्यमान है उनका ही उपदेश और अवबोध होता है। तस्मात् न अवबोधोपदेशो अस्य उत्पत्ति कारणम इत्यतापि हेतोः वेदोत्पत्ति संज्ञा इति अयुक्ता। इसी वजह से अवबोध और उपदेश की वजह से आप वेदोत्पत्ति ऐसा नाम रखा, उत्पत्ति में कारण जो है ऐसा बताएंगे, तो यह भी युक्ति युक्त नहीं है। इति संज्ञानाम सावध्यत्वम निरूप्य निरवध्य आयुष्कामीय संज्ञा ही तंत्रे कृता। तो इस प्रकार से वेदोत्पत्ति इत्यादि नामों में जो दुष्ट लोग थे वह अपनी दुष्टता प्रदर्शित करते थे, इसलिए निरवध्य, निर्दोष, जो इस अध्याय का नाम हमने रखा आयुष्कामीय संज्ञा ही तंत्रे कृता। अब आप आयुष्कामीय तंत्रों, यह जो नाम रखा है इसमें कोई दोष दिखाकर बताओ। यया उच्चारित मात्रया एव अशेष तंत्रार्थः प्रकाश्यते, क्योंकि वेदोत्पत्ति रखने पर, दीर्घन जीवितीय रखने पर काफी सारे दोष भी दिखाते थे कुछ दुष्ट वाचाट लोग। तो उन दोषों का निराकरण करने के लिए और जिसका उच्चारण मात्र से संपूर्ण प्रयोजन, संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसीलिए इसका नाम रखा आयुष्कामीयम। ठीक है, जिससे संपूर्ण जो आयुर्वेदार्थ है उनका प्रकाशन हो जाए। प्रतिस्थानम च यह अध्यायः प्रथमः तत्संज्ञया स्थानार्थ, और प्रत्येक स्थान में जो अध्याय है उनकी जो प्रथम संज्ञा है वही उस स्थान के अर्थ का बोधक है। अन्ये च ये अध्यायाः तंत्रे अस्मिन् तत्संज्ञाभिः यथा स्वतंत्रम अर्थजातम प्रकाश्यन्ते। तो इस तंत्र में जो कोई भी अध्याय है वह तत्त संज्ञा को प्रकाशित करेंगे। इदम इदानीं पृच्छते तंत्रकारः यत् अस्मिन् तंत्रे किंचित उच्यते स्म भवद्भिः तत् स्वबुद्धि परिकल्पितम उत नेत्याह। अब तंत्रकार कहते कि इस तंत्र में आपने जो कहा है वह आपके दिमाग की उपज है, आप अपने मन से कह रहे हैं या किसी और ने भी इसका पहले व्याख्यान किया है। यानी वाग्भट्ट जी से शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप इस शास्त्र में, अष्टांग हृदय में अपनी बातें बता रहे हैं या फिर किसी और की बातें बता रहे हैं, यानी आप इसका संपादन कर रहे हैं या संकलन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं।
तो कहते हैं इति शब्द एवं अर्थे। अब दूसरी जो पंक्ति है, इति हस्माहु आत्रेयादयः महर्षयः, इसकी बात करते हैं। तो इति शब्द जो है, इति, तो इति शब्द का क्या अर्थ हुआ? एवं अर्थ, इस प्रकार से। यथा इति हस्म तान आह, यथा यानी जिस प्रकार से उन्होंने बताया उसी प्रकार से। ह शब्द अनुकंपाया, ह शब्द जो है वह अनुकंपा के अर्थ में है। अनुकंपा यानी करुणा, ठीक है। आत्रेय आदि महर्षियों ने प्राणी सृष्टि पर जीव मात्र पर करुणा करके, ठीक है। महर्षि जो है वह बड़े ही कोमल चित्त होते हैं। वह किसी भी प्राणी को यदि दुखी देखते हैं, संतप्त देखते हैं, तो उनको वह दुख से मुक्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अनुकंपा, प्राणी मात्र पर अनुकंपा करके उन्होंने इस शास्त्र को कहा। ब्रू धातोः स्म उपपदे भूतान्यद्यतन परोक्षे लट्स में इति लटः आहादेशः। अब बताते हैं कि आहु जो लिखा है, इति हस्माहु आत्रेयादयः महर्षयः, तो आहु यह क्या है? तो ब्रू धातु है, ब्रूई व्यक्तायाम वाची, यानी कथन के अर्थ में ही यह धातु है। तो स्म उपपद के योग में इति ह स्म आहु, तो आहु स्म। तो भूत अनद्यतन परोक्ष से लट्स में से स्म का प्रयोग होने से लट के स्थान में आह आदेश होता है। तो ब्रूई धातु है प्लस लट लकार है। यहां पर भूतकालिक प्रयोग होने से ब्रुवः पंचानाम आदितः आहो ब्रुवः, ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है। तो उस सूत्र से ब्रुव के स्थान पर आह आदेश हो जाएगा और फिर पूरी व्याकरणिक प्रक्रिया करके आह ऐसा रूप बनेगा। उसमें हम आगे बहुत नहीं जाएंगे, वरना फिर लट के स्थान पर टिप होता है, फिर परस्मय पदाणाम नल तु सुस्थल थु सणल वमाह से टिप के स्थान पर नल होता है, नल का अ बचता है। यहाँ पर स्म योग इत्यादि होने से पूर्वक के स्थान पर आह हो गया। फिर आगे बताते हैं अत्रेहे अपत्यम आत्रेयः, अत्रि के जो अपत्य यानी संतान जो है उसे कहते हैं आत्रेयः, ठीक है। तो अपत्य अर्थ में जो है वह ढक प्रत्यय होता है। किस सूत्र से? तो पाणिनीय सूत्र भी अरुण जी बता रहे हैं, इतश्चानीयः, इतश्चानीयः इस सूत्र से ढक प्रत्यय होगा। और उस सूत्र का अर्थ क्या है? इकारांता, इकार अंत में हो ऐसा कोई शब्द हो, और कैसा शब्द हो? जिसमें दो अच हो, दो अच यानी दो ही स्वर हो, ठीक है। वोवेल्स अ इ उ रिल री ए ओ ऐ ओ, दो ही अच हो, तो ऐसे शब्द से अपत्य अर्थ में ढक होता है। जैसे कि देखते हैं अत्रि शब्द है, अत्रि शब्द में दो अच है या नहीं है? है। एक तो अत्रि का अ और त्रि में ई, तो दो अच है, अपत्य अर्थ है और इकार अंत में है, त्रि में ई भी है। तो अत्रि धन ढक, और ढक के स्थान में फिर एय हो जाता है, तो बनता है आत्रेयः। फिर आत्रेयादयः, तो कह रहे आत्रेय आदि एषाम धन्वंतरि प्रभुति नाम त एवं, तो आत्रेय आदि महर्षियों ने जो बताया। तो अब महर्षियों की बात कर रहे हैं। महर्षि शब्द में कर्मधारय समास प्रदर्शित करते हुए कहते हैं महान्तश्च ते ऋषयः महर्षयः। तो कर्मधारय समास दिखाया है, महान जो ऋषि है, तो महान क्यों? तो महत्वम तज्ज्ञानातिशया योगा, तो महर्षियों के पास अतिशय ज्ञान होने से महत् शब्द का प्रयोग किया गया है। तेन अयम अर्थः अनेन कारणेन अनुकंपया न तु फलाकांक्षया भगवन्तः आत्रेयादयः महर्षयः अब्रुवन्। तो आत्रेय आदि महर्षियों ने किसी भी फल की आकांक्षा से यह आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश नहीं किया।
उनको किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी, वो तो निष्काम थे, उनको तो सिर्फ जीव मात्र पर करुणा थी। आजकल उनको आयुर्वेद की डिग्री लेकर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी थी, अपनी आजीविका नहीं चलानी थी, वृत्ति का संपादन नहीं करना था। उन्होंने तो जीव मात्र पर करुणा के लिए ही इस शास्त्र का उपदेश किया। न अस्माभिः स्वमति कल्पितम किंचिदपि अत्र उक्तम। इसलिए भागवत जी कहते यहाँ पर जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूं। जो बात आचार्यों ने हमें बताई है, आत्रेय आदि महर्षियों ने हमें बताई है, परिलक्षित की है, वही बात मैं यहां पर बता रहा हूं। फिर कहते हैं केवलम दूत संदेश वचन न्यायेन युगानुरूप क्रम मात्र अन्यथा कृतः इत्यर्थः। जिस प्रकार राजा के दूत होते हैं या फिर कोई भी दूत है, पहले पत्राचार माध्यम से दूत जो है, डाकघर इत्यादि नहीं थे, तो कोई दूत ही अपना पत्र लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था और वह यथा तथा बात जो है वह रख देता था। तो वही कह रहे हैं कि दूत संदेश, जिस प्रकार से एक दूत जो है वह राजा का संदेश लेकर अन्य राजा को संदेश पहुंचाता है, उसी प्रकार से मैं आत्रेय आदि महर्षियों की जो बात है उन्हें सिर्फ युग के अनुरूप करके, अपने युगों के अनुरूप करके सिर्फ क्रम मात्र परिवर्तन कर रहा हूं, इसलिए क्रम ही परिवर्तित हुआ है। वचन जो है, बात जो है, वो तो महर्षियों ने जो कही है वही है। तथा च अस्य एव संग्रह, इसीलिए सूत्र स्थान में अध्याय 1 में ही कहे गए आगे आचार्य, न मात्रा मात्रमप्यत्र किंचित आगम वर्जितम तीर्थ स ग्रंथ संदर्भ संक्षेपाय क्रमोन्यथा। कि मात्रा मात्र भी मैंने आगम यानी शास्त्रों को छोड़कर यहाँ बात नहीं की है, यानी जो कुछ हमारे पूर्व महर्षियों ने जो बात रखी थी आत्रेय आदि ने, वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर उन्हीं बातों का संक्षेप करके ग्रंथ संदर्भ से बात और अधिक महर्षियों की स्पष्ट हो, इसी आधार पर मैं कह रहा हूं। तत्एवं आगम प्रामाण्यम अस्य तंत्रस्य इति उक्तम भवति। इस प्रकार से इस शास्त्र का, इस अष्टांग हृदय का आगम प्रामाण्य सिद्ध होता है कि महर्षि जो आत्रेय आदियों ने जो बताया है उनको ही यथोचित करके कालानुरूप बनाकर वाग्भट्ट जी कह रहे हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपको यह दो पंक्तियां जो है, यह दो सूत्र है, वह स्पष्ट हुए होंगे। अस्तु, धन्यवाद।